तो दर्शकों, मेरा नाम है पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। कल जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है कद्दूपुर में, आज उसी की पोल खोलने आया हूँ मैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल कद्दूपुर के पुलिस थाना में आग लगा दी गई और जबरदस्त तोड़फाड़ हुई और कद्दू मंत्री के मोहल्ले में काफी आगजनी की गई और उनके घर पे भी अटैक किया गया और उनके मोहल्ले पे भी, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई और कुछ लोग अभी भी घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती है। उसी में से एक व्यक्ति ने मुझे वीडियो बनाकर भेजा जिसने इस काम को अंजाम दिया था। और वीडियो में उस व्यक्ति ने क्या बोला, इस चीज को बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि इन सारी घटनाओं के पीछे टकला नेता का हाथ है, पर उस व्यक्ति की वीडियो देखने के बाद ये साफ साफ पता चल गया कि इन सब के पीछे टकला नेताजी का हाथ नहीं था, बल्कि हमारे भोले भाले कद्दू मंत्री का ही हाथ था। वो देखने में जितने भोले लगते हैं उतने हैं नहीं। उन्होंने ही टकला नेता को और फंसाने के लिए और उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा घटिया षड्यंत्र रचा था और अपने घर पे ही अटैक करवाया ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक न हो और टकला नेता फंस जाए। ये तो भला उस व्यक्ति का जिसने रिकॉर्ड करके मुझे वीडियो भेजी और वीडियो में सब कुछ बता दिया, नहीं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस व्यक्ति पे विश्वास क्यों किया जाए जिसने खुद आग लगाई हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन मैं बता दूं वो व्यक्ति मरने वाला है और मरते समय कोई झूठ नहीं कहता है। और उसने ये वीडियो बनाकर मुझे इसलिए भेजा क्योंकि उसे सिर्फ आग लगाने और दंगा भड़काने के लिए ही कहा गया था। उसे ये नहीं पता था कि उस ब्लास्ट में उसके साथी और वो भी मारा जाएगा। इसीलिए उसने ये वीडियो बनाई क्योंकि उसको पता चल गया क्योंकि कद्दू मंत्री अपने द्वारा किए गए कार्य का सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आदमियों को मारने का भी प्लान रचा था। बस यही बात उसको समझ में आ गई और उसने वीडियो बनाकर मुझे भेज दिया। अरे ये तो साला साफ झूठ बोल रहा है। ये टकला नेता अपने फंस गया तो हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है, झूठा सूठा इल्जाम लगा के। ये बिका हुआ चैनल वाला साला हमेशा बोलता है हम सच दिखाते हैं, अब लगता है टकला नेता से पैसा खा के न्यूज दिखा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है जो मन में आ रहा है। हम ऐसा कुछ नहीं किए। अरे पापा हमको भी पता है आप पैसा नहीं किए, ये सारा चाल टकला नेता का है। उसका प्लान फ्लॉप हो गया ना, आपको मारने का और हम लोग को मारने का, इसीलिए नया प्लान चला है ताकि उसका नाम खराब ना हो, हम लोग का नाम खराब हो। वो उल्टाबाजी चला है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसका सारा प्लान हम खराब करेंगे। वो होशियार बन रहा है ना, उसका सारा होशियारी निकाल देंगे हम। लेकिन हम लोग को सबसे पहले गोरा कद्दू का ध्यान देना है। ब्लास्ट में उसका चेहरा पूरा काला हो गया है ना, बेचारा बहुत जख्मी हो गया है, उसका इलाज पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। अरे हाँ, लोल को बोल दियो ना कि वहाँ से हिलेगा नहीं, ऐसा नहीं टकला नेता वहाँ हमला करवा दे। लोल को फोन करके बोल दो कि वो होशियार रहे, नजर रखे, मेरा 2 बॉडीगार्ड भी है उसके साथ, उसको भी जाने ना दे। अरे पापा चिंता मत कीजिए, वहाँ पर लोल बैठा है, प्यारा गरा नहीं बैठा है, वो बहुत होशियार है, सब संभाल लेगा। दर्शकों, अभी तक जो भी बात मैंने आपको बताई वो आप लोग लाइव देख सकते हैं कि उस आदमी ने वीडियो में क्या कहा है। दोस्तों, अब मैं मरने वाला हूँ और मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है दोस्तों, इसीलिए मेरे बात पे यकीन कीजिएगा, जो मैं कहूँगा वो सत्य कहूँगा। और ये जो सारी घटना हुई है इनके पीछे कद्दूपुर के मंत्री कद्दू जी का और उनके बच्चों का हाथ है, टकला नेताजी का नहीं। कद्दू मंत्री ने हमें ऐसा करने को कहा था ताकि टकला नेताजी की छवि खराब कर सके वो। कद्दू मंत्री तो बस राजनीति की अपनी रोटी सेक रहे थे, टकला नेता तो बिल्कुल निर्दोष है, मासूम है। और टकला नेता के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सब गलत है। कद्दू मंत्री के भाई फोटा दादा ने उनके बेटी के ऊपर बंदूक रख के उनसे ये सब बुलवाया था। अब मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कद्दू मंत्री को सजा मिलनी चाहिए, कद्दूपुर की जनता उसे ना छोड़े। अरे ये साला तो झूठा सूठा गवाही दे रहा है मेरे खिलाफ, सबको भड़का रहा है। पहले मेरे घर पे अटैक करवाया टकला नेता, अब मेरे ऊपर झूठा सूठा आरोप लगा रहा है। छोड़ेंगे नहीं हम इस साले को। साला बोला तो सही है, लेकिन ओवर एक्टिंग किया इस साला, पता नहीं किसी को विश्वास होगा भी कि नहीं इसके बाद पे। मरवा दिए ना सबको, कोई बचा नहीं ना। अरे हाँ टकला नेताजी, जिसका भी चेहरा देख लिया गया था उस सबको मरवा दिए और बाकी लोग को भगा दिए पैसा देके। अरे हाँ ठीक किए, तेरी तो चला दिए, अब हम देखते हैं अब इसका असर क्या आता है। इस साला कद्दू मंत्री हमला करवाया है, हम तो टकला के ऊपर शक कर रहे थे कि टकला नेताजी सब करवाए हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा दाले काला निकला, कद्दू मंत्री ये सब करवाया है। साला ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है, गंदा होता है एकदम, अपना फायदा के लिए किसी का भी मर्डर करवा देता है, ये सब तो आम बात हो गया है इस लोग के लिए। लेकिन इस बार तुम गड़बड़ कर दिया कद्दू मंत्री, थाना पे तुम हमला करवा दिया, हमारे ऊपर भी हमला हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे इस साला टकला को छोड़ेंगे नहीं हम, बार बार मेरा नाम ले रहा है, जबरदस्ती अपना पॉलिटिक्स में हमको खींच रहा है, इसको तो बताना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा कि हम कौन है। दर्शकों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आज जो भी मैं न्यूज सुनाऊंगा आपको वो अपने मन से नहीं सुनाऊंगा, फोटा दादा के मन से सुनाऊंगा, क्योंकि फोटा दादा ने मुझे अगवा कर लिया है और ये समाचार खास करके टकला नेताजी के लिए और कद्दूपुर के वासियों के लिए है, इसीलिए ध्यान से सुने। फोटा दादा ने टकला नेताजी की बेटी सपना को किडनैप कर लिया है। टकला नेताजी सुन रहे हैं ना आप?
ध्यान से सुनिए, सपना किडनैप हो चुकी है। आप तो छुप के बैठे हैं ना, लेकिन अपनी बचिया को आप भूल गए। उसको भी कहीं छुपा देना था। अरे इस साल हरामी सपना को किडनैप कर लिया, क्या बोल रहा है ये? छोड़ेंगे नहीं इस साले को। हमारा बच्चिया को फिर से हाथ लगाया। साला एक साल लड़ाई करते दूसरा दुश्मन अपने आप आ जाता है। इतना दुश्मनी करते क्या है टकला नेताजी, जब पता है आपको दुश्मनी गंदी चीज होती है। अरे चुप रहा तुम, न्यूज दिखा। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप फोटा दादाजी अपने आप से बात करेंगे। सुनिए उनका आवाज। रे टकला रे, झूठा सूठा आरोप लगाता है कि हम तुम्हारा बचिया का माथा के ऊपर बंदूक रख के तुमसे उल्टा सीधा बुलवाए थे। हाँ? क्या सोच रहा था तुम ये सब बोलेगा हम तुमको छोड़ देंगे? आज सही में तुम्हारा बेटी को उठाया, क्या कर लेगा रे? क्या कर लेगा? जो काम हम नहीं किए वही कह के तुम मेरा नाम बदनाम करना चाह रहे थे, अब वही काम हम किए, देखते तुम क्या करता है। तो दर्शकों, टकला तो सोच रहा है कि हमारा वो नाम फंसा के बहुत गलत किया। अब आप लोग सभी कहते हैं कि इस सब के पीछे टकला ही नेता था। वो जानबूझ के मेरा नाम उछाल रहा था बीच में, ताकि आप सभी को गुमराह किया जा सके और वो अपने आप को बचा सके। लेकिन सच बताए तो इस सब के पीछे टकला नेता और मेरा भाई कद्दू मंत्री, यही दोनों है। ये दोनों राजनीति के चक्कर में उल्टा सीधा कर रहा है और जबरदस्ती मेरे नाम को घसीटा जा रहा है। और अब जब ये लोग घसीट लिया, दिखाते हैं इसको कि हम क्या चीज है। अरे हमारा बच्चिया को छोड़ दो। ये साले गोली मार देंगे। अरे तुमको साले हम गोली मार देंगे अगर हमारा बच्चिया को छुआ भी तो। अरे तो निकलो बाहर, जहाँ छुपा है निकलो बाहर, आओ गोली मारो, देखते हैं कितना दम है। चूहा की तरह बिल में छुप के बैठे हो और गोली मारने का बात करता है रे। अरे तुमको साले हम छोड़ेंगे नहीं। अरे दोस्तों, टकला तो पागल है, भौंकते रहेगा कुत्ता की तरह। लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं, ये सिर्फ हमको जेल से निकाला था, इसीलिए हम इसका साथ दे रहे थे। काहे कि ये हमको मजबूर किया था साथ देने के लिए। लेकिन किसी भी अपराध में कहीं से भी मेरा कोई हाथ नहीं है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसके पीछे मेरा भाई और उसका बच्चा और ये टकला नेता है। हाँ तो अब तुम सुनो टकला नेता, तुमको क्या करना है अपनी बचिया को सही सलामत वापस लाने के लिए? पहले भी तुम एक इंटरव्यू दिए थे ना, बस तुमको एक और इंटरव्यू फिर से देना है। और इस बार तुमको सच बोलना है। पिछले बार तो झूठ बोले थे, इस बार सच बोलना है। इस सब के पीछे तुम और मेरा भाई है, मेरा हाथ नहीं है। अगर तुम ऐसा इंटरव्यू देते हो तो तुम्हारी बचिया घर पहुंच जाएगी, और अगर तुम नहीं देते हो तो फिर तुम्हारी बचिया के साथ क्या होगा वो हम भी नहीं कह सकते हैं। अरे साले हमारा बच्चिया को छुआ भी ना तो टांग काट देंगे तुम्हारा। अरे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम इंटरव्यू दे दो बस। अरे इस साला पूरा प्लान कामयाब होने वाला था, इस साला बीच में कहाँ से आ गया? अब जबरदस्ती कह रहा है फिर से इंटरव्यू दो। ये तो वही हुआ ना, सब कुछ ठीक किए फिर वापस से अपने ही गड़बड़ कर दिए। अब क्या करे, गलती हमारा ही है। बचिया को गलती की यहाँ पे रख के कद्दूपुर में रखना ही नहीं चाहिए था। अब देना पड़ेगा इंटरव्यू हमको। सोच लिया ना, देगा इंटरव्यू। ऐ पगला, जाओ लेके आओ इसका इंटरव्यू टकला का। अरे ये बढ़िया किया फोटा, टकला को फंसा दिया। टकला मेरे ऊपर आरोप लगाया था ना सारा, अब उसको इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा कि आधा गलती उसका भी था। बाकी तो हम देख लेंगे, काहे कि हम तो इंटरव्यू में फिर बोल देंगे ना, जो आदमी बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है यानी गलती उसी का है, उसके बाद पे क्या भरोसा करना, फिर जनता उसी के खिलाफ हो जाएगी। अरे पापा क्या बोल रहे हैं? अभी आपको राजनीति दिखाई दे रहा है। वहाँ सपना को किडनैप कर लिया है, वो आपका पागल भाई। छोड़ेंगे नहीं उसको हम, बहुत बोलता है ना गोली मारेंगे, उसको हम मार देंगे एक दिन गोली। पागल कहेंगे, सपना को कैसे हाथ लगाया? अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा चिंता तो टकला नेता का होगा, वो इंटरव्यू देके बचा लेगा अपना बचिया को। तुम अभी अपना घर पे ध्यान दो, दूसरे पे नहीं। अरे पापा आप अपने भाई को नहीं जानते हैं, हम उसको बढ़िया से जानते हैं। वो टकला का इंटरव्यू देने के बाद इस सपना को नहीं छोड़ेगा। पहले भी शादी करने का कोशिश किया है, कहीं अगर शादी किया ना तो हम